चंद्रमा। चंद्रमा क्या कह रहा है? अब आपको सीधा सीधा सा ले चलता हूं पॉइंट के मुद्दे पर। जब हमने, आपको ध्यान रखना, हमेशा जीवन में एक तरफ गर्मी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं? ठंडी पट्टियों का प्रयोग करते हैं, तो उसको संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्य आग है, ये बोला था, और चंद्रमा उसका वाइस वर्सा एकदम से। ये आपका अभी समझाने के लिए आपको कौन सा प्लैनेट हो गया? ये हो गया आपका, अभी मोटी भाषा में इसलिए समझा रहा हूं, याद है, इसको अपने क्वीन का नाम दीजिए, रानी। ये राजा है, ये रानी हो गई। सूर्य किसका काम करता था? आत्मा का, आत्मकारक था। ये मन का कारक है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। हम वेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, एक दूसरे के साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे, ये चंद्रमा पर डिपेंड करता है। सारा कुछ किस पर डिपेंड करेगा? ये चंद्रमा पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, पृथ्वी से इसकी जो मोटा मोटी दूरी है, आप देख लें, 3,84,400 किलोमीटर की मानी गई। थोड़ी बहुत नहीं है, इतनी दूर है ये हम सब लोग पृथ्वी से चंद्रमा पर ही भागते हैं। सबसे पहले चंद्रमा पर पहला आदमी कब गया? नील आर्मस्ट्रांग, राकेश। ठीक, तो सबसे पहले हम निकलकर कहाँ भागते हैं? चंद्रमा। जबकि इसकी दूरी थोड़ी बहुत नहीं है, लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। समझिए, तो बहुत दूर है, इनके कभी टकराव नहीं होता। जो कल का टॉपिक था ना, वो समझ में आएगा। लोग कहते हैं ना कि उल्का पिंड आ रहा है, उस ग्रह से टकराने वाला है, ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। दूसरी बात, ये मन, चित्त, जितना भी हमारा एक दूसरे का भावनात्मक रिलेशन है, वो सब चंद्रमा है। ठीक, ये हमारी कुंडली के अंदर जब हम इसको पढ़ेंगे तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा को कर्क राशि का घर दे दिया कि तेरा ये है घर है, कर्क राशि वाला। हमारी टोटल 12 राशियां हैं, उनमें से 4 नंबर की जो राशि होती है उसे कर्क राशि कहते हैं। इसको उसका राजा बना दिया, तुम इसके मालिक हो इस घर के। देन चंद्रमा के अंदर जो सबसे बड़ा रोल है, वो एक वर्ड याद रखना, वो है संवेदना, भावना। आपको सामने वाला कैसे ट्रीट करेगा वो आपके चंद्रमा पर डिपेंड करता है। सारा वही माचो। ठीक, देन नेक्स्ट क्या है इसमें? लेकिन किसी को कोई कैसे ट्रीट करता है, कोई कैसे ट्रीट करता है, सबको ट्रीट करने का तरीका भी अपना अलग अलग होता है। मैंने कहा मेरा चंद्रमा डिपेंड करेगा आप मुझे कैसे ट्रीट करेंगे। तो आपके चंद्रमा मेरे चंद्रमा का रिलेशन क्या है, डिपेंड नहीं होगा ना। ऐसे थोड़ी नहीं, मेरा तो चंद्रमा फिक्स है, तो सब सम्मान ही मिलना चाहिए हर जगह। पर डिपेंड करा आपका चंद्रमा नीच का है, मेरा उच्च का है, हो गई लड़ाई। ठीक, चंद्रमा के कारक ग्रह क्या है? चंद्रमा, यहाँ आप थोड़ा सा देखिए डिटेल में इसको। चंद्रमा मन का कारक है, व्यवहार, पसंद नापसंद, सबसे बड़ा आने लगा ना कि मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है। ये जितने भी वर्ड लिखे हैं, एक वो, इसको मैं पूरे उसमें 2 ही सेकंड में कंक्लूड कर दूंगा पूरी बात को। चंद्रमा जल तत्व का कारक है। इसका जल तत्व, पृथ्वी पर जो भी जल है वो चंद्रमा है। चंद्रमा में समुद्र में जितना भी ज्वार भाटे का रूप है वो चंद्रमा है। चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आ रहा है। बॉडी में अब समझना 2 ही तत्व ऐसे हैं, एक जल तत्व और एक अग्नि तत्व, जो बैलेंस बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। ये 70% है, ठीक, और जो अग्नि है ये मात्र 2% है। अब आप देखो, ये 2% 70% वो कंट्रोल करता है। ठीक, अब ये जो जल है, ये जल भी एनर्जी ही है। ये कोल्ड एनर्जी है, ये हॉट एनर्जी, ऐसे मान लो इसको। क्यों कहा मैंने कोल्ड एनर्जी? इसलिए कहा, अब आप देखो आपकी बॉडी में 70% जल है। पृथ्वी पर कितना जल है, कितने भाग में पढ़ा है, कितने भाग में बोला है, आपने पढ़ा होगा। पृथ्वी के कितने हिस्से पे जल है? 3 हिस्से। लगभग मोटा मोटी ये मान के चलो लगभग 80% पार्ट पे जल है, मोटा मोटा है।
तो आप देखो जितनी भी तरंगे हैं, वेव्स हैं, सब कुछ है, जो भी भावनात्मक वो सब चंद्रमा की एनर्जी से चल रही है। आपके मन में जो थॉट, अभी मन वर्ड बोल रहा हूं, जो थॉट आएगा ना वो चंद्रमा से आएगा। तो थॉट का कारक भी कौन है? चंद्रमा। आप किससे लड़ने जाओगे, कब किसको फ्रेंड बना लोगे, चंद्रमा पर डिपेंड करेगा सब कुछ। इसलिए जब हम पढ़ाएंगे आगे तो आपने उस दिन का चंद्रमा देखना होगा, तो आज आपका दिन अच्छा है, चंद्रमा खराब तो आज का खराब। सिंपल वर्ड। तो चंद्रमा क्या कर रहा है हमारा? ये हमारी ठंडे पदार्थ, जितना भी हमारा भावनाएं हैं, जितना भी हमारा इच्छाएं हैं, चेतना है, पसंद, स्वभाव, व्यवहार, मन और माता इन सब का कारक है। इसका निवास स्थान पहले कुआं हुआ करता था, पहले कुआं हुआ करता था, फिर स्विमिंग पूल हुआ होने लगे, अब जहां पानी भर रहा है। अब ये क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं, जब मेरा चंद्रमा खराब होगा तो मुझे इन स्थानों पे ही काम करने होगा। अब मान लो मेरा सूर्य था, तो मैंने कहाँ बताया था? मूली में, और उसमें बताओ हरी मिर्च में भी है, तीखेपन स्वभाव में भी है, ठीक, तो वहां बता दें। अब प्रोफेशनली क्या कह रहा है चंद्रमा? शिपिंग से संबंधित जितने भी आज का काम हो रहा है, शिप यार्ड जितने भी है, ठीक है, मोती एक लाइक उंगली में पहनते आप, एक पत्थर हो गया, पत्थर नहीं हुआ एग्जैक्टली शीप टाइप का होता है, शीप के द्वारा बनाया जाता है। और जितना भी इत्र से संबंधित काम है, केरोसिन से संबंधित काम है, पेट्रोल, दूध। यहाँ पेट्रोल वर्ड को अभी बाद में समझना, क्योंकि पेट्रोल राहु से भी देखा जाएगा, जमीन के नीचे से आ रहा है, ठीक है, उसमें सही का विरोध हो, पर फिर भी लिक्विड फॉर्म में इसलिए लिख दिया। हाँ, प्योरली दूध चंद्रमा का कारक है। जितने भी सफेद चीजें हैं धरती पर, दूध, आटा, चावल, सही, इन ज्यादातर चीजों का, ज्यादातर वर्ड लगाया, पूरी तरीके से नहीं, वो डिटेल में बताऊंगा। ज्यादातर सफेद चीजों पर चंद्रमा का प्रतिनिधित्व होता है। मनोविज्ञान, जितने भी पागलपन की चिकित्साएं होंगी, जिनको हम कह देते हैं कि पागल हो गया है, मनोचिकित्सा है, ये सब कुछ चंद्रमा में जाएगा, ठीक है। देन शिक्षा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, जल से जल इंजीनियरिंग, हाइड्रोक्लोरिक, संगीत, मार्केटिंग, और जितना भी हमारा कोई भी वाद्य तो शुक्र में जाएगा, बट यहाँ फिर भी मतलब होता है क्या? बजाने वाले, अच्छा, ढोलक, बांसुरी, गिटार, वो सब शुक्र के हैं। पर यहाँ एक वर्ड है केवल छोटा सा, जिसमें वेव्स बहती है, जैसे बांसुरी, केवल बांसुरी, वो चंद्रमा का है, बाकी सब शुक्र के, वो शुक्र में जाएंगे सब, ठीक है ना। अगला वर्ड आता है हमारा डिजीज, बीमारी। अगर चंद्रमा किसी का बिगड़ जाए तो सबसे पहले ये खोपड़ी खराब हो जाएगी, कुछ उल जुलूल बकने लगेगा। मुझे कहना क्या है? सामान चीज रखी और भूल गए, कहना इससे ये था, मिला उसको फोन दिया। टीवी, अब मान लो पेट में जल खराब हो जाएगा, आप कहते हो ना खांसी टीबी होगी, सिंपल सी बात, समझ रहे हो? जल का बिगड़ना, टीबी का संतुलन खराब हो जाना, पागलपन आ गया है यहाँ पर, जलोदर बीमारियां आई गई है, मिर्गी, एनीमिया, ठीक है, तिल्ली का बढ़ना, मासिक धर्म का दिक्कत होना, स्तन से संबंधित जितनी भी लार्वा ग्रंथियां हैं हमारी, टेस्ट नहीं आ रही, टेस्ट ही खत्म हो गया है, ये सारा इसमें आ जाए। बॉडी पार्ट्स, जितने भी हमारे फेफड़े हैं, यहाँ हृदय 2 बार लिखा है, बता दूंगा उसके पीछे रीजन, दोनों में आता है 4 और 5 नंबर में फेफड़े, और सबसे ज्यादा यहाँ आप लिखेंगे किडनी। अच्छा, जिसका चंद्रमा खराब होगा उसकी किडनी खराब हो जाएगी। ये जिसका चंद्रमा खराब की पॉसिबिलिटीज बन रही है उसको किडनी इफेक्ट करेगी, ऐसे बोले, एकदम ये नहीं बोले खराब हो जाएगी। अच्छा। वो डिपेंड करेगा भी बहुत कुछ, ठीक है। आहार प्रणालियां, नली, सबसे बड़ी बात लार्वा, बॉडी के अंदर आपको नहीं पता, जितना लार का महत्व उससे ज्यादा किसी का महत्व। तो जो ये हम थूक वर्ड यूज करें, वो थूक अलग चीज होता है, लार अलग चीज होती है, और हमारे जितने भी स्तन है ये सब हमारे चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत डिटेल में होता है ये सारा कुछ, बट मैंने आपके लिए सब ये बुकों में सब लिखा हुआ है, आपको बुक में अच्छा, वहां में बहुत डिटेल में दे रखा है, उसका एक छोटा फॉर्म मैं आपको दे रहा हूँ। अगला पॉइंट है हमारा चंद्रमा से संबंधित ओवरऑल क्या है। चंद्रमा से संबंधित ओवरऑल क्या चीज है, सबसे पहले समझे मुख्य तौर पर, जो आपने समझा ये जल से संबंधित चीज है, तो लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखो चाल लिखी होगी, सोडा, लिक्विड वर्ड मैंने जहां डाल दिया सब चंद्रमा आ गए, समझ लो। एक सबसे अच्छी बात आपको ये बता दूं, जितनी भी खेती बाड़ी है
ये दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, चंद्रमा पे और सूर्य पे पूरी खेती बाड़ी। तो ये खेती बाड़ी का 70% हिस्सा चंद्रमा में आएगा। क्लियर है? क्यों आएगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको डिटेल में, अगर आपका बैकग्राउंड कृषि का रहा है तो आपको बता दूंगा। जितना भी पानी है बिना उसके नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, ये जो चंद्रमा का जो शोकन पड़ता है, जब चंद्रमा, जैसे आपने चावल बोए होंगे, मोटी भाषा में क्या बोलते हैं गाँव में, धान बोलते हैं। जब ये पकता है तो बिना चंद्रमा के नहीं पकता। इसमें जो व्हाइटनेस ओस आती है, ओस आती है, वो उसी के कारण आती है। ठीक है ना? ये सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। देन डेयरी फार्म हाउस आ गया, व्हाइट चीज आ गया सारी, श्वेत निर्माण, सोडा, लिक्विड वाटर, सीसा फूल, रसदार फूल, ये सब कुछ, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड स्टोरेज, सब इसी में आएगा। ठीक, ये सारा हमारा चंद्रमा होता है। ठीक है।